हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने कल की वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स डिस्कस किए थे, बट सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं हुए थे। तो येस्टरडे आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। और अगर हम बाकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करें, बाकी रेडियो आइसोटॉप्स की यूजेस के बारे में डिस्कस करें, तो जैसे कि कल हमने एक मेडिकल इंडस्ट्री में उसका यूज़ पढ़ा था कि कैसे आप आयोडीन 131 को यूज़ कर सकते हो टू क्योर गोइटर। क्योंकि मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट समझाया था कि कैसे किस चीज़ की आयोडीन की डेफिशिएंसी से फिर थायरॉक्सिन नहीं बनता तो थायरॉयड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही, जिससे उसको गॉइटर हो जाता है उस इंसान को। उसकी पूरी ये जो यहाँ पे जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ना, दिस इज द लोकेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ये पूरी स्वेल अप हो जाती है। और क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, इसलिए आयोडीन के ही रेडियो आइसोटॉप जिसका मास 131 है, तो रेफर कैसे करेंगे, आयोडीन 131 से ही गॉइटर क्योर होगा। ठीक है, ये तो हो गई एक एप्लीकेशन मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। बट और भी काफ़ी सारी रेडियो आइसोटॉप्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस है मेडिकल इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सोडियम 24, ठीक है, सोडियम 24 ट्रेसर। अब मैंने यहाँ पे वर्ड ट्रेसर क्यों यूज़ किया? ट्रेसर मीन्स किसी की लोकेशन ट्रेस करना, जैसे जीपीएस है, ठीक है, आप किसी की लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। फ़ोन के अंदर भी लोकेशन का अगर आप सेटिंग्स में आपने ऑन कर दिया तो फिर आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम। सेम वे अगर मान लो किसी की बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट है, ठीक है, ब्लड इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने इन द सेंस डॉक्टर क्या करेगा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो उस इंसान की बॉडी में ब्लड क्लॉट को ट्रेस करने के लिए उसकी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में एक लो एक्टिविटी सोडियम 24 इनकॉर्पोरेट कर देंगे, डाल देंगे। अब वो कैसे भी हो सकता है, वो वाया सर्जिकल या डायरेक्ट इंसर्शन भी हो सकता है या फिर ओरली भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट लो एक्टिविटी कोई भी एक सर्टेन आइसोटॉप, अगर स्पेसिफिकली ब्लड क्लॉट की बात कर रहे हो तो दे विल यूज सोडियम 24। अब नॉर्मली तो आपको पता है सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 11, मास नंबर होता है 23, पर हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी सोडियम एटम है, हम सोडियम की रेडियो आइसोटॉप की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा सोडियम 24, ठीक है। तो सोडियम 24 अगर आपने उस इंसान की बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर दिया, चाहे ऑरली करो चाहे स्किन इंसर्शन के थ्रू करो, तो उसकी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट है वहाँ पे जाके ये सोडियम 24 एक्यूमुलेट हो जाएगा। मान लो ये एक पर्सन की बॉडी है और इसकी बॉडी के अंदर मान लो यहाँ ब्लड क्लॉट है, तो जब आपने सोडियम 24 इनकॉर्पोरेट किया तो ये Na इस ब्लड क्लॉट के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास एक डिवाइस होता है जिसको आप बोलते हो गीगर काउंटर। गीगर काउंटर एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की प्रेजेंस को, जहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्यूमुलेट हो रखा होता है वहां पे ये गीगर काउंटर बीप करने लग जाता है, डिटेक्ट कर देता है। इट मीन्स सोडियम 24 ने क्या किया, सोडियम 24 ने जाके इस ब्लड क्लॉट के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, उस जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो गया, और सोडियम 24 की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सोडियम 24 इज एक्टिंग लाइक अ ट्रेसर, और इस चीज़ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए, इस ब्लड क्लॉट की लोकेशन ट्रेस करने के लिए जो गीगर काउंटर डिवाइस है उसने सेंसेशन प्रोड्यूस की, उसने आपको एक सिग्नल दिया। और इस डिवाइस की हेल्प से अगर आपने सोडियम 24 की पोजीशन को लोकेट कर दिया, इट मीन्स आपने ब्लड क्लॉट की लोकेशन को ट्रेस कर दिया, लोकेट कर लिया। समझ में आई बात? मान लो यहाँ ब्लड क्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट है और आपने रेडियो आइसोटॉप सोडियम 24 इनकॉर्पोरेट किया, गया वो यहीं पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। उसके बाद आपने एक डिवाइस यूज़ की, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर ने क्या किया, गीगर काउंटर ने जाके उस जगह पे बीप, उस जगह पे बाहर से ही आपको पता लगा दिया, एक सेंसेशन दे दी कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ क्लॉट है, इस जगह पे ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है, ओके। अब ये तो बात हो गई सोडियम 24 की। सोडियम 24 ट्रेसर इज यूज्ड टू लोकेट
ब्लड क्लॉट, अगर किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट है तो क्या यूज किया आपने, सोडियम 24। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट है तो ब्लड क्लॉट को लोकेट करने के लिए आपने कौन सा रेडियो आइसोटॉप यूज किया, यू हैव यूज्ड सोडियम 24 ट्रेसर। ठीक है, अब मान लो किसी की बॉडी के अंदर ट्यूमर है, ठीक है, कैंसर है। अब आपको पता है नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स दोनों में डिफरेंस होता है। आपको पता होगा कि नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स में डिफरेंस होता है, नॉर्मल सेल और ट्यूमर में डिफरेंस होता है। ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल जो है वो नॉर्मली डिवाइड करती है। बायो के अंदर आपने माइटोटिक मियोटिक डिवीजन पढ़ा होगा, नॉर्मली डिवाइड करती है। बट अगर ये सेल पागलों की तरह डिवाइड करनी शुरू कर दे, डिवीजन होती जा रही है, 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 ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन होने लग जाए, अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई चेक पॉइंट ही नहीं है, लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ठीक है, बॉडी में सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर सेल हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगा, उस स्टेट को आप कहते हो कि अब बॉडी के अंदर कैंसर हो गया या ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, ट्यूमर मीन्स सेल्स एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, अनकंट्रोल डिवीजन होने के बाद सेल्स इकट्ठी होती जा रही हैं और फिर पेन स्टार्ट होता है। ऐसे ही कैंसर की स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ट्यूमर की स्टेज होती है। अगर आपने इस ट्यूमर को डिटेक्ट करना है तो आपको पता है एक ट्रेसर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ सोडियम 24 काम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ काम आएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक 74। इट इज ऑल्सो अ रेडियो आइसोटॉप। आर्सेनिक इज एन एलिमेंट और उसका 74 मास नंबर, इट इज अ रेडियो आइसोटॉप ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, अब वही वाली बात है, अगर किसी इंसान की बॉडी में यहाँ पे ट्यूमर है, आपने उसकी बॉडी के अंदर आर्सेनिक 74 ट्रेसर किसी भी तरीके से इंसर्ट करा दिया, चाहे ओरली चाहे इंसर्शन के थ्रू, तो ये आर्सेनिक 74 यहीं जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद आप कौन सी डिवाइस यूज करोगे? I think you must have guessed it right now. Yes, you will use the गीगर काउंटर। और आपको पता है गीगर काउंटर का काम होता है जहां भी कोई भी रेडियो आइसोटॉप एक्यूमुलेटेड है वो उस जगह को ट्रेस कर लेता है, उस जगह की लोकेशन आपको बता देता है। तो यहाँ आर्सेनिक अगर 74 जाके एक्यूमुलेट हुआ तो गीगर काउंटर ने भी आपको नोटिफिकेशन दे दी और आपने इस ट्यूमर की पोजीशन को लोकेट कर लिया। ओके, अब ये तो बात हुई सिर्फ लोकेशन की, है ना, आपने सिर्फ ट्रेस किया कि ट्यूमर कहाँ है। अगर आप इस ट्यूमर को ट्रीट करना चाहते हो, अगर आप इस ट्यूमर को क्योर करना चाहते हो, आप इस कैंसर को क्योर करना चाहते हो, तो कैंसर को क्योर करने के लिए भी आपके पास, कैंसर को क्योर करने के लिए भी आपके पास एक रेडियो आइसोटॉप है। उस रेडियो आइसोटॉप का जो नाम है वो है कोबाल्ट 60। ओके, कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है CO। कोबाल्ट 60 के हेल्प से आप इस कैंसर को क्योर भी कर सकते हो। मतलब रेडियो आइसोटॉप्स की इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस है कि ना सिर्फ आप ट्यूमर को या कैंसर को लोकेट कर सकते हो बल्कि आप उसको क्योर भी कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने कितने यूजेस पढ़े मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर? हमने एक पढ़ा था आयोडीन 131 जो क्योर कर रहा था गॉइटर को। उसके बाद हमने पढ़ा सोडियम 24 जो कि ट्रेस कर रहा था ब्लड क्लॉट को। उसके बाद हमने पढ़ा आर्सेनिक 74 जो कि ट्रेस कर रहा था ट्यूमर को। और उसके बाद हमने पढ़ा कोबाल्ट 60 जो कि क्योर कर रहा था कैंसर को। ठीक है, ये तो थी मेडिकल इंडस्ट्रीज की एप्लीकेशंस। बट सिर्फ और सिर्फ रेडियो आइसोटॉप्स की मेडिकल इंडस्ट्री में ही एप्लीकेशंस नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी बताई थी कि यू कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूज ऑफ सम रेडियो आइसोटॉप्स। 2 आइसोटॉप डिस्कस किए थे, वन इज यूरेनियम 235, एक तो था हमारा यूरेनियम 235, तो था हमारा यूरेनियम 235 और दूसरा था हमारा प्लूटोनियम 239। इन दोनों का काम क्या था? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको आप न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करो, वहाँ पे ही आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इसी तरीके से ये तो बात एक हो गई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, दूसरी हो गई मेडिकल इंडस्ट्री में। मेडिकल इंडस्ट्री का हमने डिस्कस किया, कैंसर, गॉइटर को क्योर करना, कैंसर को क्योर करना, ब्लड क्लॉट को ट्रेस करना,
है ना, ट्यूमर को ट्रेस करना। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटॉप की जो अब हम डिस्कस करेंगे। बस ये लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद इस टॉपिक को यहीं रैप अप करेंगे। लास्ट एप्लीकेशन इज टू डिटेक्ट एनी लीकेज, कोई भी लीकेज हो, किस किस के अंदर, ऑयल पाइपलाइन में, गैस पाइपलाइन में और वाटर पाइपलाइन में। तीनों में से कोई भी पाइपलाइन है, आपने क्या करना है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है, इंसर्ट कर दो, भेज दो। जहां पे भी लीकेज होएगी वहां पे जाके जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जहां भी लीकेज होगी वहां पे आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाएगा। अब आपको पता है अगर लीकेज पॉइंट पे जाके, मान लो ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर यहाँ लीकेज है, यहाँ से दिक्कत आ रही है, ये ऑयल पाइपलाइन है और यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। अब आप ऐसे तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, इतनी लंबी पाइप है, कैसे डिटेक्ट करोगे? डिवाइस यूज करेंगे। डिवाइस से पहले क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इंसर्ट कर देंगे। वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जाके यहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे। और अगर आपको पता है अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक्यूमुलेट हो गया तो उसके बाद हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? यस, गीगर काउंटर। अब गीगर काउंटर विल स्टार्ट द बीपिंग, इट विल डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द लीकेज। और अगर आपने एक बार ये डिटेक्ट कर लिया कि लीकेज कहाँ हो रही है तो आप इजीली उसको फिक्स भी कर सकते हो। So yes, that was all about the applications of isotopes. Part 2 is ended here. I hope you liked it, and if you find it useful then please share it with your friends, and I'll see you in my next video.